जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक भूकंप पे वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक किया जाए और भूकंप से बचाव के कुछ उपाय बताया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है, उसके कितने तरह होते हैं, उसके बचाव के क्या उपाय हैं और दोस्तों भूकंप को किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं भूकंप की घटना दोस्तों पृथ्वी के अंदर नीचे घटती है। सबसे पहले दोस्तों जानना ये जरूरी है कि भूकंप की घटना कहाँ घटती है। तो भूकंप की घटना पृथ्वी के अंदर घटती है, परंतु प्रत्येक भूकंप की गहराई समान नहीं होती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देखेंगे, प्रत्येक भूकंप की गहराई समान नहीं होती। भूकंप की घटना धरातल के अंदर घटती है, लेकिन उनका स्थान अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा गहराई पर होता है, कोई उससे कम होता है, कोई उससे कम होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भूकंप की गहराई समान नहीं होती है, उनकी गहराई अलग अलग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों भूकंप कहाँ उत्पत्ति होता है? धरातल के अंदर, और उसकी गहराई समान नहीं होती है। दोस्तों उसी को हम कह सकते हैं कि भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसी को दोस्तों हम लोग भूकंप केंद्र या भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। यानी भूकंप धरातल के अंदर जहाँ उत्पन्न होती है उसको भूकंप केंद्र या भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए अधिक केंद्र, इस शब्द पे ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भूकंप का जो केंद्र होता है या जिसे हम लोग भूकंप मूल के नाम से जानते हैं, जो धरातल के अंदर विभिन्न गहराइयों में घटित होती है, उस भूकंप केंद्र से समकोण पर, दोस्तों ध्यान देंगे, भूकंप केंद्र से समकोण पर धरातल पर जहां भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसी को दोस्तों हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समकोण हो। उद्गम केंद्र दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ की जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ उसी को हम लोग कहते हैं यानी भूकंप केंद्र। उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र दोस्तों वही है, एक ही शब्द है, जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं। उसी के डायरेक्ट सामने एकदम समकोण पर धरातल पर या कहें तो भूतल पर जहाँ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। यही अधिकेंद्र पर ही भूकंप के झटके महसूस करते हैं। भूकंप के झटके हम महसूस करते हैं, यही अधिकेंद्र है जहाँ भूकंप के झटके सर्वप्रथम महसूस किए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहले भूकंप का जहाँ महसूस किया जाता है यानी यही अधिकेंद्र है। और अधिकेंद्र कहाँ होता है? जहाँ भूकंप उत्पत्ति होता है, यानी भूकंप की जो केंद्र होती है उससे एकदम समकोण पे भूतल पर जहाँ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि भूकंप की कितनी तरंगें होती है। तो दोस्तों भूकंप की 3 तरंगें होती है। भूकंप की 3 तरंगें होती है। पहली प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। इसी को दोस्तों प्राथमिक तरंग को ही हम लोग पीक्स के नाम से जानते हैं यानी प्राइमरी, दूसरा का नाम है सेकेंडरी और तीसरा दोस्तों इसका नाम है एल। इसको हम लोग लव या सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों प्राथमिक तरंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्राथमिक तरंग को ही दोस्तों हम लोग प्रधान तरंग कहते हैं। यह प्रत्येक भाग में गमन करती है, यानी ठोस में भी संचारित होती है, तरल में भी संचारित होती है और गैस में भी संचारित होती है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। एस और एल के बनिस्पत प्राथमिक तरंग की तीव्रता काफी अधिक होती है और इसी तरंग को दोस्तों हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य का इंग्लिश होता है दोस्तों लॉन्गिट्यूड। अब आइए दोस्तों द्वितीय तरंग को थोड़ा हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग एस या सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह दोस्तों तरल में गमन नहीं करती है और सागरीय भागों में पहुंच करके समाप्त हो जाती है। सिंपल है दोस्तों, द्वितीय तरंग की बात 3 बिंदु है। पहला यह, इसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यह तरल में गमन नहीं करती है और तीसरा यह सागरीय भागों में पहुंच करके समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों आता है धरातलीय तरंग, जिसे हम लोग एल या लव ऑफ सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक तरंग पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा करके पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा करके पृथ्वी पर पहुंचती है। कौन तरंग? धरातलीय तरंग। अब दोस्तों आइए कि भूकंप को हम किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं। दोस्तों भूकंप की तीव्रता हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किस स्केल से? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से।
और दोस्तों एक और उपकरण है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को रिकॉर्ड करना हो, भूकंप को हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से। ये भी दोस्तों उपकरण ही है और ये भी उपकरण ही है। तो भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं रिएक्टर स्केल से, और भूकंप को हम लोग रिकॉर्ड या अंकित करते हैं किसके माध्यम से, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। आइए दोस्तों भूकंप के कुछ बचाव देखते हैं। घर से बाहर जहाँ है, यानी अगर भूकंप आई तो आप घर से बाहर जहाँ है वहीं रहे, इधर उधर न भटके। दूसरा, बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइट तथा बिजली या टेलीफोन से दूर रहे। अगर भूकंप आया तो आप बिजली के पास, बिल्डिंग के पास हैं या पेड़ के पास हैं या स्ट्रीट लाइट के पास हैं तथा बिजली या टेलीफोन के पास हैं तो उससे दूर हो जाए। तीसरा दोस्तों, घर के अंदर हो, अगर भूकंप आई, अगर आप घर के अंदर हैं तो डेस्क, टेबल, बिस्तर, दरवाजा के नीचे या सीढ़ियों के नीचे छिप जाए। अब दोस्तों चौथा देखते हैं, भगदड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जाने में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब भूकंप आता है तो लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों भगदड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जाने में जल्दबाजी ना करें, जाएं लेकिन हड़बड़ी में नहीं, आराम से जाएं। और दोस्तों इसमें एक और बात, एक और बिंदु पर ध्यान रख सकते हैं कि जो दरवाजे शीशे के बने होते हैं, जिनकी खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, उनसे दूर हो जाए, यानी शीशे लगे दरवाजे और खिड़कियों से दूर हो जाए। तो दोस्तों भूकंप के बारे में हम लोग एक थोड़ी सी समझ बना लिए, जो हमें भूकंप से बचाव में काफ़ी मदद करेंगे और दूसरों को भी हम लोग भूकंप से बचा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।